भक्तजनों, राधे राधे। मैं आपको एक भजन सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है बताओ कहाँ मिलेगा शाम। इसमें शाहिद इब्राहिम खान, जिनका जन्म 1558 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, तो वे मुसलमान होते हुए भी हमारे कृष्ण जी की भक्ति में ऐसे डूबे कि उनको रसखान के नाम से जाना गया। तो आइए जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो कौन सी घटना हुई जिससे उनको रसखान के नाम से जाना गया। एक दिन रसखान साहब पान वाले की दुकान पे जाते हैं पान खाने के लिए, तो उनको वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई देती है। तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि भैया, ये नन्हा सा बालक कौन है, ये इतना सुंदर है लेकिन इसके पाँव में तो जूते भी नहीं हैं। तो पान वाले ने कहा कि खान साहब, अगर आपको इसकी इतनी ही ज़रूरत है तो आप ही इसके लिए जूते बनाकर लाइए ना। तो खान साहब दूसरे दिन कृष्ण भगवान जी के लिए चरण पादुका बना के उस पान वाले की दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो पान वाला सोचता है कि ये तो सचमुच मैं चरण पादुका लेकर आ गए। और रसखान साहब उनसे पूछते हैं, क्या बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ओ चरण पादुका लेके सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हो वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, हाथ नन्हे से प्यारे, नैन कजरारे उसके, बांधे पैगनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हो लेकिन पान वाले ने सोचा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब इससे पल्ला झाड़ना पड़ेगा। और पान वाले ने कहा, भैया देखो, ये कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप किसी और से पूछिए, शायद आपको कोई और बता दे। तो खान साहब चल पड़ते हैं, लेकिन कोई उनको श्याम जी का पता नहीं बताता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ये तो मुझे नन्हे बालक के रूप में ढूंढ रहा है और ये मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। और वो एक इंसान का रूप बना के उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। सारी घटना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी रसखान जी से क्या कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। ओ कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पे धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हो और भगवान श्री कृष्ण जी इतना कहकर उनको वृंदावन आने को कह देते हैं। अब क्या था, जैसे मुसाफिर को तो मंजिल ही मिल गई हो। रसखान साहब वृंदावन की तरफ चल पड़ते हैं। भूखे प्यासे रसखान साहब पागलों जैसी सूरत बना के जैसे तैसे मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अन्य समुदाय के होने के कारण पुजारी उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो रसखान साहब कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम ज़रूरी। हो
सीढ़ियों पे मंदिर के डाल के अपना डेरा, कभी तो घर से बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर से बाहर आएगा शाम मेरा। हो इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। हो हो जाग के रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही बैठी नन्हे शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। हो हो सारी रात जागने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी एक नन्हे से बालक के रूप में रसखान जी के पास पहुंच जाते हैं। रसखान जी बड़े प्रेम से उनको गोद में उठाकर और बहुत प्रेम करते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। प्रेम से उसे उठाया, गोद में उसे बिठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। हो पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। भगवान श्री कृष्ण जी के पादुका पहनाने को जब वो चरण उठाते हैं तो देखते हैं कि उनके पाँव में बहुत कांटे चुभे थे। तो भगवान से रसखान जी कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या उत्तर दिया, छवि मेरी तू मन में बसा के जैसे लाया, उसी ही रूप में तुमसे मिलने यहाँ पर मैं आया। गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। ओ, ओ, भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर रसखान जी प्रेम से मानो दीवाने हो जाते हैं और कहते हैं, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। कृष्ण भाव रस बरसा ऐसा खान बने रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। भक्तों के खातिर वो अपने भक्तों के खातिर हो कांटों पर चल चल के रखते अपने भक्त का मान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। थैंक यू।